अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जाहिद महमूद और यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे तजवीदी कोर्स 2024 की एपिसोड नंबर 2 के अंदर मुरक्कबात को। तो ये क्या होता है, मुरक्कबात किसे कहते हैं, इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, इनके अंदर क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और क्या फ़ेस करना पड़ता है, ये सब आज हम इस सबक के अंदर सीख पाएंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आप या अपने बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन तजवीद के साथ कुरान सिखाना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बायो में या मेरे इसी वीडियो की लिंक में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज के सबक को। मुरक्कबात, दो या दो से ज़ायद हरूफ मिलते हैं तो एक मुरक्कब बनता है, और मुरक्कब की जो जमा है वो मुरक्कबात है। मैं इंशाल्लाह चंद मिसालों के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको यहाँ पर कंबाइन लेटर्स नज़र आएंगे और इस तरफ आपको इंडिविजुअल लेटर्स नज़र आएंगे, और इनको कैसे पढ़ा जाता है, इनको कैसे जज किया जाता है। अब जैसे अलिफ से या तक जो ये हरूफ हैं ये इंडिविजुअल्स हरूफ हैं, यानी ये मुफरीदात हैं। अब इसको पढ़ते हैं, इसकी फ़ेस जो है, इसकी जो शक्ल है वो हमारे जहन में नक्श हो जाती है जब हम मुरक्कबात की तरफ आते हैं, क्योंकि इसके बग़ैर अरबी को पढ़ना, कुरान को पढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि ये लेटर्स आपस में मिलकर मुरक्कब बनते हैं तो ही पढ़े जाते हैं। तो मुरक्कब बनने की वजह से क्या क्या मुश्किलें आती हैं, इनकी शक्लें चेंज हो जाती हैं, रद्द-ओ-बदल हो जाती है। अब उनको हमने पहचानना होता है कि कुछ जो होते हैं वो सर लिखा जाता है और बाकी हिस्सा छोड़ दिया जाता है, और कुछ एक जैसे होने की वजह से उनकी जो डॉट्स हैं, उनके जो नुक्ते हैं, उससे उनको जज किया जाता है। अब सबसे पहले देखें लाम अलिफ। अब इसको आपने कंबाइन में देखा, अब इंडिविजुअल में देखें लाम अलिफ। अब इंडिविजुअल में आपने देखा कि यहाँ पर इसका फेस, इसकी शक्ल कुछ और है, और इसमें आपने इसको देखा कि थोड़ा सा कर्व हो गया है। तो अब ये क्या है, लाम है, और इधर अलिफ देखें ये सीधा है बिल्कुल स्ट्रेट, और इसमें ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो अब ये चीज़ आप जहन नशीन कर लेंगे तो लाम अलिफ इस तरह का आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी एक और फेस भी देख लें, आपको वो भी नज़र आ रही होगी कि ये भी लाम अलिफ ही पढ़ा जाता है। अब आगे देखें नून अलिफ। अब ये देखें जब ये मुरक्कब बना तो पूरा नून नहीं लिखा गया, नून का जो शुरू का जो इसका सर है वो लिखा गया और बाकी छोड़ दिया गया। अब इसके साथ फिर अलिफ कंबाइन हो गया, अलिफ मिल गया। अब यहाँ पर इसके देखें नून और अलिफ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और सीखनी है, वो ये कि अक्सर ये जो अलिफ कंबाइन होता है जब मिल जाता है तो लाम पढ़ते हैं इसको। याद रहे कि अलिफ जो है वो अपने से पहले वाले लेटर के साथ, अब जैसे यहाँ पर भी देखें कि अलिफ जो है वो नून की तरफ मिला हुआ है, ऐसे नून की तरफ मुड़ गया है, नून की तरफ मिला हुआ है, तो ये अलिफ पढ़ा जाएगा। और अगर अपने से आगे वाले हर्फ के साथ मिला हुआ हो, जैसे इसकी मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, लाम बा, ठीक है। अब ये देखें लाम और आगे बा की तरफ जो है वो कर्व हुआ है, बा की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये लाम हुआ करता है। तो यहाँ पर अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलिफ को भी लाम पढ़ लेते हैं। तो आसान सा तरीका है, अलिफ अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिला हो तो वो अलिफ होता है, और अगर लाम अपने से बाद वाले हर्फ के साथ मिला होता है, यानी अलिफ अपने से पहले वाले के साथ और लाम अपने से बाद वाले के साथ, ठीक है। तो ये आसान तरीका है। आगे हमने लाम बा को पढ़ा, तो लाम बा देखें कि जब लाम और बा आपस में मिले, बा तो तकरीबन आलमोस्ट अपनी पूरी ही हालत में है, लेकिन लाम जो है ये इसका जो एंड है वो प्रॉपर पूरा नहीं है। तो अब हमने जो सीखा है कि लाम अपने से अगले वाले हर्फ के साथ मिलता है, तो यानी अब ये अगले हर्फ के साथ जुड़ा हुआ है तो ये लाम पढ़ा जाएगा। आगे है सा मीम, ठीक है। अब इसका देखें इंडिविजुअल सा और मीम, और जब ये मिलता है तो सा भी देखें उसका एंड जो है वो ख़त्म हो गया है, और मीम भी प्रॉपर उस तरीके से जैसे इंडिविजुअल में है वो नहीं लिखा गया। तो अब यहाँ पर भी इस फेस को आप गौर से देखेंगे और जहन नशीन कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे है शीन मीम। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें आप,
شین میم، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر اس کو سا پڑ جاتے ہیں، تو یاد رہے کہ نقطوں کے ساتھ ساتھ فیس کو بھی دیکھنا ہے۔ شین جو ہوتا ہے وہ 3 دندان کی طرح بھی ہوتا ہے، جیسے تشدید نہیں ہوتی 3 دندان کی طرح، اور پھر اس کے اوپر 3 ڈاٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سا جو ہے جیسے با تا لکھا جاتا ہے، اب با نیچے نقطے کے ساتھ اس کو ہم نے پہچاننا ہے، تا اوپر کے 2 نقطوں کے ساتھ ہم نے اس کو پہچاننا ہے۔ اسی طرح شین جو ہے اس کا 3 دندان والی شکل کے ساتھ 3 ڈاٹ ہوں گے تو وہ شین ہوگا، اور اگر اس کی 3 ڈاٹ نہیں اور صرف 3 دندان ہے تو وہ سین پڑھا جائے گا۔ اب یہاں تک ہم نے 2 حروف کو آپس میں ملا کر اور ان کے فیسز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس سے آگے 3 حروف کو جب ملایا جاتا ہے تو ان کی فیسز کو سمجھتے ہیں۔ با ہا میم، اب یہاں پر دیکھیں با جو ہے اس کا سٹارٹ اپ ہے، اور ہا کی فیس دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب پراپر یہاں پر آپ کو ہا نظر آ رہا ہوگا، اس کی جو نیچے والی آنکھ ہے نا وہ یہاں پر بنی ہوئی ہے، اور اس سے ہم نے اس کو جج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں میم، میم تقریباً آلموسٹ کافی ملتا جلتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ نا بالکل بند میم بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی میم پڑھا جاتا ہے، ہا نہیں پڑھا جاتا۔ اب اسی طرح آگے دیکھیں فا حمزہ تا، اب یہاں پر دیکھیں فا کا جو ہے یہ سٹارٹ اپ ہے اور اینڈ والا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اب اس کے اوپر حمزہ ہے۔ یہاں پر بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اکثر اس کو آئین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیویجول حروف میں بھی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کو آئین پڑھتے ہیں، تو یہ آئین نہیں ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اور آگے ہے تا، ٹھیک ہے۔ اب یہ گول تا ہے سرکل والی، اس کو اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ہا پڑھ جاتے ہیں۔ ڈاٹ کو دیکھیں، اگر اوپر ڈاٹ ہے تو یہ تا پڑھی جائے گی، اور یہ گول تا ہے۔ آگے ہے شین کاف را، اب یہاں پر دیکھیں شین جو ہے اس کا وہی اینڈ چھوڑ دیا گیا، اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی کہ 3 اس کی دندان جو ہے تشدید والی جو ہوتی ہیں اس طریقے سے، اور اوپر 3 ڈاٹ ہوں گی تو اس کو ہم نے پہچاننا ہے۔ اور کاف دیکھیں، اب جو یہاں پر آپ کو کاف نظر آ رہا ہے اور یہ جو کاف ہے یہ کش بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کاف پڑھتے ہیں۔ اور را جو ہے یہ اپنی اسی حالت میں جو ہم نے انڈیویجول لیٹر میں یعنی مفردات جو مفرد حروف پڑھتے ہیں تو اس میں ہم نے سیکھا ہے۔ تو اس طریقے سے جب رد و بدل ہو تو ان کے فیسز کو آپ جب ذہن نشین کر لیں گے اور ان کے نقطوں سے اب جیم پڑھیں گے، خا پڑھیں گے، ہا پڑھیں گے، تو یہ ساری نقطوں کے ساتھ با تا سا، تو یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو نقطوں سے پہچاننا ہے، اور باقیوں کو جو ہے وہ ان کے سٹارٹ اپ فیس سے ہم نے پہچاننا ہے۔ تو آپ خود بھی اس کو آپ سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اچھے سے پہچان کروائیں، انشاءاللہ اچھے سے وہ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ ان باکس میں میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے، اور اللہ کی رضا کے لیے اسے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔